फ्रेंड्स, आई कैलाश योर मैथ टीचर। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस बाय कैलाश शर्मा। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर क्या होता है एंड स्क्वायर रूट क्या होता है। तो स्क्वायर क्या होता है, व्हेन ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, व्हेन ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यदि किसी नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। व्हेन ए नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड ए स्क्वायर, इज कॉल्ड स्क्वायर, इज कॉल्ड स्क्वायर। लाइक एग्जांपल, 3 का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा 9। 9 क्या हो गया इसका स्क्वायर, 9 क्या हो गया इसका स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर नंबर भी बोल सकते हैं और इसको परफेक्ट नंबर भी बोल सकते हैं, और इसको परफेक्ट नंबर भी बोल सकते हैं, परफेक्ट नंबर। स्क्वायर आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब परफेक्ट नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आज हम उन प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। परफेक्ट नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आज उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ, ये परफेक्ट नंबर नहीं होता, ये होता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट नंबर अलग होता है, ये होता है परफेक्ट स्क्वायर। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बोल सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, उसके अंदर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस 2 3 7 8 होता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ए नंबर विद 2 3 7 और 8 its unit place is never a perfect square, is never a perfect square। जो नंबर जिसके लास्ट में 2 3 7 8 है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कि जो इवन नंबर है, इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, इवन ही आएगा। इवन का अगर स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इवन का ही आएगा। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है, ओड का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ओड ही आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, ओड। हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड हो गई। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर अगर नंबर एंडिंग ओड नंबर ऑफ जीरोज, अगर कोई नंबर है उसके एंड में जीरोज हैं और वो ओड नंबर की जीरोज हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ए नंबर एंडिंग इन एन ओड नंबर ऑफ जीरोज, ओड नंबर ऑफ जीरोज is not a perfect square, a perfect square। like example, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 1 लाख। 1 लाख परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसके पीछे क्या है, 5 जीरोज हैं। अगर ये 10,000 होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता किसका, 100 का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारी प्रॉपर्टी फिफ्थ है उसके अंदर क्या होता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी के अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर, कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसको हम डिवाइड करते हैं अगर 3 से, तो उसका जो रिमाइंडर होता है या तो वो 0 होगा या 1 होगा। ए परफेक्ट स्क्वायर when divided by 3 leaves remainder 0 and 1, 0 and 1, 0 and 1। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को आप 3 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर उसका 0 आएगा
या 1 आएगा। लाइक एग्जांपल 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो 4 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, रिमाइंडर क्या आता है, 1। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। 4 का स्क्वायर 16, 3 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 आ रहा है। तो और ज़रूरी नहीं है, एक एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, वो ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और उसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 0 और 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वो परफेक्ट स्क्वायर हो। नहीं आया समझ में, फिर बता देता हूँ। लाइक एग्जांपल 538 है, 538 इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 टू जा 6, 8 और 3 11 और 5 16, 1 रिमाइंडर बचेगा। क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर तो 1 बच रहा है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कहने का मतलब ये है कि 1 और 0 रिमाइंडर बचता है तो भी कंपलसरी नहीं है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। परफेक्ट स्क्वायर को जब कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है उसको हम जब 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 और 1 आता है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करो 0 और 1 आ रहा है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो हमारी सिक्स प्रॉपर्टी है उसके केस में क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर, जब एक परफेक्ट स्क्वायर को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो भी हमारा रिमाइंडर या तो 0 आएगा या 1 आएगा, या तो 0 आएगा या 1 आएगा। बट इसके अंदर भी कंपलसरी नहीं है, इसके अंदर भी कंपलसरी नहीं है कि कुछ नंबर होते हैं जिनको 4 से डिवाइड करने पर 0 और 1 आता है लेकिन वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। लाइक एग्जांपल 296 है, तो 296 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसका रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, बट 296 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब जो हमारी, आई होप ये प्रॉपर्टी पे आपको समझ आ गई होगी। अब जो हमारी 7th प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर कम हो डिनोमिनेटर ज़्यादा हो। प्रॉपर फ्रैक्शन का जब हम स्क्वायर करते हैं, प्रॉपर जैसे 1/4 है, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर है वो इससे कम आता है, इज लेस देन द फ्रैक्शन। तो इसका 1/16 आया तो 1/16 क्या है, कम है, किससे, 1/4 से। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है 7th के बाद 8th प्रॉपर्टी आती है, उसके केस में क्या होता है, द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर of a natural number is the square of the unit digit of a given number. In other words, there is a relationship between the unit digit of a number and that of its square. देखो इधर ये क्या कह रहा है, कोई भी यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर